सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी इंडिया जीके थी, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा ना डिले हो रहा है। ठीक है, इंडिया जीके हमारी जो है स्टार्ट कब से होनी थी? ये 12 फरवरी से जो है स्टार्ट होनी थी। बस इसका एक टेक्निकल कारण ये है कि मेरी जो है थोड़ा सा बुखार हो गया था मेरे को। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं थी, उसी वजह से जो है हमारी इंडिया जीके में थोड़ा सा डिले आ गया। बट डोंट वरी, हमारी जो है ये सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी। डोंट वरी, ज़्यादा आपको जो है इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बस जहाँ इतना वेट किया वहाँ एक दो दिन और वेट कर लीजिएगा। सोमवार से डेफिनेटली जो है आपकी ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। एक दो दिन में जो है रिकवरी हो जाएगी मेरी तबीयत की। तो हमारी जो इंडिया जीके की सीरीज है वो जो है सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, डीले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो है वेट कर रहे थे, उनके मैसेज भी मैंने देखे थे। ठीक है, तो बस उसके लिए सॉरी भाई, और एक दो दिन का वेट कर लीजिएगा। ठीक है, और रही बात ग्रुप डी के, आपने गजेटेड नोटिफिकेशन देख लिया हुआ। फाइनली जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो नेक्स्ट वीक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी का। तो अपनी तैयारी तेज कर दो, अप्रैल के महीने में आपका जो है एग्जाम संभावित है मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम जो है क्लास नंबर 20 कर रहे हैं, और यहाँ पर जो चैप्टर है वो कौन सा कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट फर्स्ट था ना वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर कौन सा करने वाले हैं? पार्ट सेकंड जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको दो चीज़ें लिखी दिख रही होंगी, सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, एक तो लाइसेंस के आधार पर होता है, और एक जो है लाइसेंस के आधार पर जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, और एक जो है प्रोपोराइटरी या फिर क्लोज्ड सोर्स जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है? सभी के लिए खुला होता है, कोई भी इसके अंदर एडिट कर सकता है, कोई भी इसके अंदर जो है लिख सकता है। ये ओपन सोर्स का मतलब है। क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है? क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है? क्लोज सोर्स का मतलब जैसे कि कोई चीज़ ताले में बंद है, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, उसको पहले से जो है लिख दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, ये मतलब होता है ओपन सोर्स की। बात करूँ तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? एक तो लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये ओपन सोर्स होता है। और कौन सा हो गया? और एंड्रॉयड होता है। ठीक है, एंड्रॉयड क्या होता है? एंड्रॉयड जो हमारे फ़ोन है ना, सेल फोन है, वो किस पे बनते हैं? एंड्रॉयड पर बनते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स होते हैं, इनको कभी भी एडिट किया जा सकता है, कोई भी इसके अंदर जो है काम कर सकता है। लेकिन जो क्लोज सोर्स होते हैं, इनके ऊपर जो है काम नहीं कर सकता, ये जो है क्लोज सोर्स होते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी होती है? एक तो विंडोज हो गया। ठीक है, विंडोज हो गया, और कौन सा हो गया? एमएस ऑफिस हो गया। एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, वो तो कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, कंपनी के पास उसका लाइसेंस होता है, वही उसके अंदर जो है एडिट चेंज कर सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मतलब होता है ओपन सोर्स का और क्लोज सोर्स का। यही चीज़ें नीचे लिखी गई होंगी, आइए दिखा देता हूँ। ओपन सोर्स में क्या लिखा गया है? जिसका सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध होता है और कोई भी उसमें बदलाव कर सकता है। उदाहरण के लिए लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, वीएलसी हो गया, और फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, वही मैंने ऊपर आपको बताया था। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है, सभी के लिए ये अवेलेबल होता है, कोई भी इसके अंदर एडिट कर सकता है, कोई भी इसके अंदर लिख सकता है। ठीक है, बस इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना। लिनक्स जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए जो है निम्नलिखित में से कौन कौन जो है ओपन सोर्स का जो है एग्जाम्पल है, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा, बताइए लाइनक्स जो है ये ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है मेरे भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखना। एंड्रॉयड हो गया, वीएलसी हो गया, और फायरफॉक्स हो गया, ये जो है ओपन सोर्स होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लोज सोर्स को देख लेते हैं। क्लोज सोर्स मैंने जैसे बताया, जैसे कि नाम है, यह है पेड। ठीक है, 1 सेकेंड। यह पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड कंपनी के पास सुरक्षित होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए एमएस विंडोज हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, अडोब फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इसे लॉजिकल मेमोरी भी बोलते हैं भाई। सबसे पहले याद रखना, वर्चुअल मेमोरी को क्या बोला जाता है? लॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। यह हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है भाई। ठीक है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है किसका हिस्सा होती है? हार्ड डिस्क का हिस्सा होती है, जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम, ठीक है, सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह जो है इसको उपयोग करता है, ताकि एड्रेस स्पेस को जो है बढ़ाया जा सके मेरे भाई। ठीक है, ये जो है वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। आइए देख लेते हैं। यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है, यानी कि एक जो है वर्चुअल, नाम से ही पता चल रहा है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, मेमोरी क्षेत्र है। ठीक है,
जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्टेड है, इसे हम मेमोरी एड्रेस का विकल्प भी मान सकते हैं, ठीक है, जिसे प्रोग्राम निर्देश तथा डेटा संग्रह के लिए उपयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य एड्रेस स्पेस को बढ़ाना है। यह हार्ड डिस्क पर स्पेस है, ठीक है, हार्ड डिस्क पर स्पेस है जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह जो है प्रयोग करता है। इसे लॉजिकल मेमोरी भी कहा जा सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा है, अगर आप खुद से भी पढ़ोगे ना चीज़ें समझ आ जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांसलेटर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेटर हो गया, असेंबलर हो गया और कंपाइलर हो गया, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। असेंबलर क्या होता है? यह केवल असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ठीक है। असेंबलर कहाँ गया? ये रहा असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है? यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में जो है कन्वर्ट करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर को देख लेते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम या निर्देश की श्रृंखला होती है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देती है। 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नीचे दिखा हुआ ये रहा, देखो इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबलर का मैंने बता दिया, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है? एक ही साथ पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी कि एक एक लाइन जो है करता हुआ चेंज करता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कंपाइलर क्या करता है। यह कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड की मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जो है रूपांतरित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बताता है। गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर की बात करूं तो यह भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों का निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में जो है ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हर निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट करता है, बस यही डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, ठीक है। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को जो है चेंज कर देता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक करके जो है चेंज करता है मेरे भाई, ठीक है। एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना संग्रहित किए क्रियान्वित करता है, फिर तब दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करता है। पहले मतलब पहला ट्रांसलेट करेगा, उसी के बाद जो है वो दूसरे ट्रांसलेटर पर जाएगा। इस तरह जब सारा प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है, अंत में जो है प्रक्रिया देता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेटर का। यहाँ पे देखो ट्रांसलेटर है, ठीक है, यहाँ पे काम करने का तरीका है, यहाँ पे विशेषता है और यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है। कंपाइलर की बात करें तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है स्कैन करता है, यह तेज है और गलतियों की लिस्ट अंत में देता है। लैंग्वेज की बात करूँ तो असेंबली लैंग्वेज मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर की बात करूँ तो प्रोग्राम को एक लाइन बाय लाइन जो है स्कैन करता है, यह धीमा है और गलती मिलने पर रुक जाता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये यूज़ करता है। असेंबलर की बात करूँ तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में जो है बदलता है, यह सिर्फ लो लेवल भाषा के लिए है। हाई लेवल लैंग्वेज का जो है ये इस्तेमाल करता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। 1 सेकेंड। डिवाइस ड्राइवर को देख लेते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है भाई? डिवाइस ड्राइवर यह कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। किस किस के बीच में संबंध स्थापित करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम और हार्डवेयर। यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर, इनके बीच में जो है संबंध स्थापित करता है। कौन संबंध स्थापित करता है? डिवाइस ड्राइवर जो है संबंध स्थापित करता है। आइए देख लेते हैं। इसे सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। कंप्यूटर बस या संचार सब सिस्टम जिसे हार्डवेयर जुड़ा है के द्वारा डिवाइस ड्राइवर संबंध स्थापित करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हम पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उपयोगिता के आधार पर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह किसी विशेष कार्यों को पूरा करने में सक्षम होता है, जैसे मौसम विज्ञान हो गया, वायुयान नियंत्रण हो गया, टिकट आरक्षण हो गया आदि के लिए विशेष अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विशेष काम के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि भाई मौसम विज्ञान हो गया, वायुयान नियंत्रण हो गया,
ठीक है, टिकट आरक्षण हो गया, इनके लिए जो है स्पेशल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। वहीं एक दूसरे होते हैं सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको भी देख लेते हैं। इसे अनेक उपयोगकर्ता जो है उपयोग कर सकते हैं। जब आवश्यकता बहुत सामान्य सी होती है तब अनुप्रयोग पैकेज भी जो है प्रयोग किया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, कुछ सामान्य अनुप्रयोग पैकेज निम्नलिखित है, यानी कि जो कुछ जनरल पर्पज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है तथा उसकी गणना कर सकता है। उन संख्याओं को ग्राफ तथा चार्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, लोटस 123 हो गया, के स्प्रेड हो गया, ओपन कैल्क आदि। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना इनके मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए ये किस किस के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। लोटस हो गया, एक्सेल हो गया मेरे भाई। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है ये काम करता है। उस दस्तावेज को रूपांतरित, संग्रहित तथा प्रिंट किया जा सकता है। जैसे वर्ड स्टार हो गया, वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड हो गया, के वर्ड हो गया, ओपन राइटर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये टेबल के माध्यम से जो है बताया गया है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कैटेगरी लिखी गई है, यहाँ पे MS टूल है और यहाँ पे इनका मेन यूज है भाई। वर्ड प्रोसेसिंग की बात करूँ तो टूल क्या है, टूल का नाम क्या है, MS वर्ड है मेरे भाई। ठीक है, किस किस काम में यूज आता है, डॉक्यूमेंट बनाने में काम में यूज आता है, लेटर बनाने में यूज आता है, रिज्यूम बनाने में यूज आता है। स्प्रेडशीट की बात करूँ तो MS एक्सेल इसका टूल होता है, यानी कि MS एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट बनाई जाती है, काम किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, कैलकुलेशन करने में इसका यूज होता है, डेटा एंट्री में यूज होता है और चार्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो MS पावर पॉइंट इसका मेन टूल है, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। डेटाबेस की बात करूँ तो MS एक्सेस इसका मेन टूल है, बड़े डेटा को स्टोर और मैनेज करने में जो है इसका यूज किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या बोला गया है, इस प्रोग्राम को डिजाइन, ग्राफ और चार्ट बनाने तथा संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है प्रोग्राम को डिजाइन करने में, ग्राफ करने में और चार्ट बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, कैड हो जाएगा, कैड की फुल फॉर्म भी याद रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगी। कैम हो जाएगा, कैम की फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। हार्डवेयर ग्राफिक्स इत्यादि हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना। आगे चलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, DTP इसको बोला जाता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात कर लेते हैं। यह कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ जो है प्रकाशन के लिए DTP सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। यह इनपुट वर्ड प्रोसेसर या सीधे DPT सिस्टम से लेता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्राफिक जोड़कर पेज पूरा किया जाता है। फिर उच्च रेजुलेशन आउटपुट यंत्र से जो है प्रिंट कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल याद रखना भाई, इसके DTP के एग्जाम्पल क्या क्या होता है, पेज मेकर होता है, कोरल ड्रा होता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है, ये सारे जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के जो है उदाहरण होते हैं। आगे चलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, DBMS इसको बोलते हैं। ठीक है, DBMS बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरे भाई। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, रिपोर्ट तैयार करना के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, MS एक्सेस जो है इसका उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जुकाम बहुत तेज हो रहा है मेरे भाई। आज मैं सच बताऊं तो ना, आज वीडियो बनाने का मूड नहीं था मेरा। मैं सोच रहा था आज शुक्रवार है भाई, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन रेस्ट करते हैं कंप्लीट से और मंडे से क्लास लेंगे। फिर मेरे से रुका नहीं गया और माइंड में एक ही बात चल रही थी कि यार बना दे यार वीडियो कैसे ना कैसे। देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:15 हो रही है ना, 7 बजे हमारी ये वीडियो आ जाएगी। तो अभी लास्ट टाइम पे जो है ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। हालत बिल्कुल नहीं थी, जुकाम बहुत तेज हो रखा है। ठीक है, बुखार भी हो रखा है, लेकिन आपके लिए करना पड़ा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता दिया मैंने। इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी डेटा डम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसे इनपुट करने, परिवर्तन करने, क्रमबद्ध करने तथा रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। यह डेटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने में सक्षम होता है। जैसे DBase हो गया, 4 MS एक्सेस आदि हो गया। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है उदाहरण हो जाएंगे। मैं रिपोर्ट जनरेटर की बात करें तो यह डेटाबेस से डेटा लेकर प्रयोक्ता की आवश्यकता अनुसार विभिन्न तरह के रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर जो है इसका
एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं अकाउंटिंग पैकेज, ठीक है। अकाउंटिंग पैकेज को देख लेते हैं। अकाउंटिंग पैकेज क्या होता है भाई? इस प्रोग्राम के उपयोग से वित्तीय लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, बैंक खातों, स्टॉक, आय और व्यय का लेखा जोखा जो है सरलता से होता है, जैसे टैली हो गई मेरे भाई, ठीक है। तो अकाउंटिंग पैकेज जो होता है ना, इसके अंदर क्या क्या काम किया जाता है? लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का काम करते हैं, बैंक खातों का काम करते हैं, स्टॉक्स का काम करते हैं, लेखा जोखा और जो है आय और व्यय का इसके अंदर काम करते हैं। और ये सारे काम किस में होते हैं? टैली के अंदर जो है ये सारे काम होते हैं भाई, ठीक है। टैली में भी फार्मूले लगाए जाते हैं। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग शब्दों और चित्रों को सजाकर कहानी कहने, सार्वजनिक प्रस्तुति या फिर सूचना देने में होता है। उदाहरण के तौर पर पावर पॉइंट, फ्रीलांस, पेज मिल इत्यादि, ठीक है। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर को प्रस्तुति ग्राफिक्स भी कहा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे इस टेबल को एक बार पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आराम से पढ़ लेना। वही चीज़ ऊपर जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पर बताई थी ना, बस मैंने जो है यहाँ पर इनको लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग है, यहाँ पे स्प्रेडशीट है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे डेटाबेस है मेरे भाई, ठीक है। इस टेबल को एक बार देख लेना, बड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है। जल्दी से इस पीडीएफ को खत्म करते हैं। टर्न की सिस्टम क्या होता है भाई? टर्न की सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है ना, टर्न की सिस्टम। तो ये क्या होता है? किसी विशेष काम के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा सेट होता है, ठीक है। टर्न की सिस्टम क्या होता है? किसी विशेष काम के लिए जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो पूरा सेट होता है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का पूरा सेट किसी विशेष काम के लिए, विशेष काम के लिए, वो क्या होता है? टर्न की सिस्टम होता है। किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है टर्न की सिस्टम कहा जाता है। फ्रीवेयर क्या होता है भाई? फ्रीवेयर जो इंटरनेट पर मुफ्त में मिलते हैं, ठीक है। फ्रीवेयर क्या होता है? इंटरनेट पर ये मुफ्त में मिलते हैं, जैसे कि गूगल हो गया और टूलबार हो गया, ठीक है। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे बिना मूल्य चुकाए जो है इंटरनेट से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट मैसेजिंग हो गया, गूगल टूलबार हो गया मेरे भाई, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले पार्ट में। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं भाई: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, उसी का ही जो है दूसरा रूप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होता है? ये कंप्यूटर को जो है सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। यह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कार्य या कार्य को एक छोटा भाग पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी जो है सरल हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम चलते हैं डिस्क, क्या है, क्या लिखा गया है? डिस्क फॉर्मेटिंग लिखा गया है भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है। डिस्क फॉर्मेटिंग यह हार्ड डिस्क या दूसरे भंडारण माध्यम को उपयोग करने के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने में जो है सहायता करता है मेरे भाई, ठीक है। डिस्क क्लीनर क्या काम करता है? यह उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क भर जाने पर अनावश्यक प्रोग्राम को हटाने का जो है निर्णय लेने में मदद करता है तथा हटाकर मेमोरी की क्षमता में वृद्धि कर देता है। मतलब सिंपल सी चीजें डेफिनेशन लिख रखी है, जैसे डेफिनेशन लिख रखी है ना वैसा ही इनका काम होता है। डिस्क क्लीनर का क्या मतलब होता है? क्लीन करना, कोई चीज़ साफ करना। अब जो फालतू की चीज़ें होती है ना कंप्यूटर में, तो ये डिस्क क्लीनर क्या काम करता है? जब उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क भर जाने पर अनावश्यक प्रोग्राम को हटाने का निर्णय लेने में मदद करता है। जब हार्ड डिस्क उसकी फुल हो जाती है ना, तो जो फालतू की चीज़ें होती है ना, उनको हटाने में जो है ये डिस्क क्लीनर जो है काम करता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है? बिखरी हुई जो फाइल होती है ना उनको व्यवस्थित करता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है? जो बिखरी हुई फाइलें होती है ना, जैसे कि आपकी अलमारी है, ठीक है। अलमारी में कपड़े आपने ठूस दिए, एक पूरा गठड़ी बना के जो है ठूस दी, इसको नहीं कहेंगे। लेकिन जो आपकी अलमारी है, ये अलमारी है, इसमें व्यवस्थित तरीके से जो कपड़े रखे गए हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर बोला जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को एक साथ व्यवस्थित करता है। इससे कंप्यूटर की फाइल एक्सेस करने की गति बढ़ जाती है और सिस्टम जो है तेज काम करने लगता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। बैकअप प्रोग्राम आप सभी जानते हैं, जैसा नाम है, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर सारी सूचनाओं को कॉपी करके इच्छित जगह पर रखता है, ठीक है। सॉरी, ये इच्छित आएगा भी यहाँ पे, ठीक है।
इच्छित जगह पर रखता है, जिससे मेमोरी कोई क्षति होने पर सारी सूचनाओं को फिर से जो है स्टोर किया जा सके। डिस्क कंप्रेशन क्या होता है? डिस्क कंप्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, फाइलों को छोटा करना। मतलब कोई फाइल साइज का किसी फाइल का साइज कितना है, 2 GB का है, ठीक है, 2 GB का है, और आपका जो पेन ड्राइव है वो कितना है, वो 1.5 GB का है। अब 1.5 GB में जो 2 GB की चीज़ नहीं आ सकती, तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम जो है डिस्क कंप्रेशन कर देंगे, फाइल को कंप्रेस कर देंगे, तो ये 2 GB वाली चीज़ जो है कितने की हो जाएगी, 1.5 GB की हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्क कंप्रेशन। ये सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क को सारी सूचनाओं की कंप्रेस कर देता है, ताकि सूचनाओं को इनमें संग्रहित किया जा सके। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सारी फाइलों को जो है स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेस का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। वायरस स्कैनर के बारे में बताया गया है, ये कंप्यूटर फाइल तथा फोल्डरों के वायरस को निष्क्रिय करने के लिए स्कैन करता है, इसे एंटीवायरस भी कहते हैं। मैलवेयर के बारे में बात करें तो यह मेलिशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। यह उन सभी प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रकार शामिल है। कौन कौन से है? वार्म हो गया, यह खुद की कॉपी बनाकर जो है नेटवर्क और मेमोरी को भर देता है। ट्रोजन हॉर्स, यह एक सुरक्षित और उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन पीछे से डेटा चोरी या सिस्टम खराब करता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? यह यूजर की गतिविधियों को जासूसी करता है और जानकारी चुराता है, जैसे कि कीलॉगर हो गया, ठीक है। ये बूटिंग और मालवेयर के जो है मैंने टेबल यहाँ पे बना दिए है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पे टॉपिक है कोल्ड बूटिंग, यहाँ पे क्या है, मुख्य बिंदु है बंद कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग, अगर आप जो कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करेंगे ना, वो क्या कहलाता है, वो वार्म बूटिंग कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पीडीएफ यहाँ पे खत्म हो गई है, 9 पेजेस की ये पीडीएफ थी। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर जो टॉपिक था ना, सॉफ्टवेयर जो चैप्टर था वो खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसके एमसीक्यू हम कहाँ देखेंगे? संडे वाली क्लास को देखेंगे। उम्मीद है संडे तक मेरी जो है तबीयत बिल्कुल ओके हो जाएगी, टनाटन हो जाएगी। फिर मंडे से हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे। कौन सी सीरीज स्टार्ट करेंगे? इंडिया जीके जो है स्टार्ट कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 दिन का और प्लीज़ वेट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।